गुड इवनिंग क्लास। चलो आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम में ना फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग नॉर्मल तो पढ़ लिए, लेकिन फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ कैसे होगा, ये उसका फॉर्मूला है ना। ये इसका फॉर्मूला है, इसको उतार लो, इसको उतारो, फिर बताते हैं। हो जाए तो बताना। हो गया। ठीक, देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है। हम लोग तो नॉर्मल करते थे कि अगर डिजिट रहता है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग के पास फ्रैक्शन है, ये तुम लोग का पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार बता रहे हैं ना। ये हम लोग का किस में दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। अब इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा करके नीचे 2.1 है तो 21/10 हो जाएगा। 105/100 पॉइंट हटा के 2 जीरो, जितना पॉइंट होगा उतना जीरो होगा। तो ये सारा हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन है, इस फ्रैक्शन को में हमको अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, एलसीएम, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय ऑफ एचसीएफ ऑफ लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, अंश बटा हर, है ना। तो एलसीएम क्या करेंगे हम लोगों का, जो है ना, ये एन है, ये डी है ना। ये अंश हर, फ्रैक्शन कैसे बनता है, अंश बटा, तो यहाँ पे अंश क्या है, 7 14। तो क्या बोला, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, है ना। तो एलसीएम न्यूमरेटर अगर कह रहा है तो 7 14 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 14 7 का एलसीएम क्या होगा, जो बड़ा होता है वही ले, है ना। तुम निकाल लो अगर दिक्कत है तो। 7 दूनी 14 ऑफ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका एचसीएफ क्या होगा हम लोग का, 9 15 और 15। क्या होगा इसका एचसीएफ, जो तीनों को कटे,
है ना, 3 निकाल करके देख लेना, 3 ही आएगा। तो आंसर क्या होगा हम लोग का 14/3। तो किसी तरह का दिक्कत है इसमें, जो एचसीएफ एलसीएम उसको समझ में आएगा, है ना, पढ़ा दिए पहले उसको जाकर के देखना, उसके बाद इसको देखना तब समझ में आएगा। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमको ये बोलेगा कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो बोलेगा उस ऊपर वाला का वही निकालना है। एलसीएम बोले तो ऊपर निकाल देना, नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ, एचसीएफ बोला ना, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या करना है तुमको इसी क्वेश्चन में, ऊपर वाले का एस 7 14 7 का एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा बताओ? 7 14 7 का एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा, जो तीनों में डिवाइड हो रहा। और 9 15 15 का एलसीएम हम लोग का क्या होगा? 9 15 15 का 45, तो 7/45। एचसीएफ निकालना, इसके पहले दो कर चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना पहले दो अच्छा से बता चुका है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे का 2 3 बना करके हमको बताओ। अच्छा ये काम करो, ये तुम लोग घर पे कर लेना, हो जाएगा? हम्म, घर पर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको बोलना, हम बता देंगे, है ना, टाइम वेस्ट होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां तक तो कोई दिक्कत से हम बताए हुए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे 100, इस पॉइंट को भी हटा देंगे 100, इस हटा देंगे 10। ठीक है, इस तरह करके ये सारा बना लेना, कंप्लीट कर लेना। अगर कोई दिक्कत होता है तो ग्रुप में सेंड करना, हम बता देंगे। आगे बढ़े। हाँ हाँ, उतार लो, उतार लो। अभी हम ना तुम लोग को टाइप्स बता रहे क्वेश्चन का, कि एचसीएफ एलसीएम तरह का टाइप्स आ सकता है। ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन को मिला के 2 क्लास, हमको लगता है एचसीएफ एलसीएम ये खत्म हो जाएगा। उसके एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना, उस समय टाइम और इंक्रीज कर देंगे जिस दिन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी थ्योरी पढ़ाते हैं ना, ज्यादा टाइम ना दे नहीं पाते, दिमाग खराब हो जाता है थ्योरी में। प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि मेन प्रैक्टिस है।
और टोटल 8 क्वेश्चन है। हो गया ना? ठीक। Find the smallest number of six digit which when divided 3, 4, 5 and 6. 3, 4, 5 and 6 gives remainder 2। ठीक है। एक छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटा से छोटा नंबर 6 डिजिट का ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है जो 3, 4 और 5 और 6 से अगर डिवाइड हो। ठीक है। तो हर कंडीशन में जो हम लोग का रिमाइंडर है शेष वाले 2 आए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड 4, 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2। बनाओ इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 और 6 का फैक्टर 1, 2 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 और ये मेरा 3 और 2 है ना। तो एलसीएम में जो बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, नहीं रहेगा। 2 का स्क्वायर ये आ गया हम लोग और 5 आ गया और तो कुछ है नहीं। तो 4 या 12, 12 बचे 60, 60 आया मेरे पास, है ना। तो ये 60 एक ऐसा नंबर होगा ना, ये 60 ऐसा नंबर होगा, 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 3, 4, 5 और 6 किसी से भी डिवाइड, हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा, 0 आएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, गिव्स रिमाइंडर तो 2 दे, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो ये क्या आ गया 62। ये मेरा सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन रख दिया है कि वो जो नंबर है मेरा 6 डिजिट का होना चाहिए, लिस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर का बात कर रहा है, 6 डिजिट के स्मॉल, है ना। तो 6 डिजिट के छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख, है ना। 6 डिजिट का जो छोटा से छोटा संख्या होगा वो क्या होगा, 1 लाख होगा, है ना, 6 डिजिट का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ये जो मेरा संख्या है, ये जो आएगा 3, 4, 5 और 6 से तो डिवाइड होगा,
लेकिन साथ साथ उसमें दो रिमाइंडर भी आने चाहिए। जो 60 है ना, इसको 60 से डिवाइड करो, ठीक है, 60 से इसको डिवाइड कर दो एक बार में। 60, 40, 36, 360, 40, फिर 0, ये आ जाएगा 6 बार में 40, फिर हो जाएगा 6 बार में 360, आया मेरे पास क्या 40, है ना। लास्ट में क्या बचेगा 40। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन देखो क्या, अगर हम बोले 34 एक नंबर है, ध्यान से समझना, 30 है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, हो गए 5 6 30, रिमाइंडर आ गया 4। अब एक बात बताओ कि अगर हम 4 में एक जोड़ दे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, इसी एक को यहां जोड़ा जाता है 35 होता है, 5 7 35 खत्म हो गया। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस 4 को हम 34 से घटा दें, अगर हम 4 को 34 से घटा दें तो पूरा 30 आएगा, जो 5 से 6 बार में चला जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में, यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में, ये जो अभी बताए नहीं है, बस नहीं है तो समझ में आ गया। अब ये 40 रिमाइंडर है मेरे पास, अगर हम 40 इसमें से घटा दे 1 लाख, अगर हम 1 लाख से 40 घटा दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये जो 6 डिजिट का नंबर है ना, ये मेरा 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 को अगर हम घटा देंगे तो भी 60, और 40 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 60 हो जाएगा, यहां जोड़ने का मतलब यहां जोड़ना, ठीक है। जोड़ते तो इस संख्या मेरा ये बनता है 1000020, ठीक है। और अगर हम 20 इसमें संख्या देखो क्या बनेगा, 0 हो गया, 8 9 9 99,980, ये 5 डिजिट का हो गया। और क्वेश्चन में ये बोल चुका है कि 6 डिजिट, तो मेरा यहाँ पर 6 डिजिट बन गया। ये तो हो गया मेरे पास जो 3 4 पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या किए 2 को जोड़ दिए, तो क्या हो गया 10022। मतलब किसी को भी दिक्कत है यहाँ पर, किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है? नहीं। उतार लो इसको, देखो थोड़ा उतारो, फिर अगला क्वेश्चन हो जाए तो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इसलिए ये खुद से बना ले, बनाना नहीं है वो तुम बताएंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट, 6 डिजिट when divided by, which when divided by, which when divided by 3 4 5 6 and 8, and 8 gives gives a remainder, gives a remainder 1 2 3
4 एंड 6 एंड 6, बताओ क्या आएगा। देखो वहां पे था स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर का बात कर रहा, 6 डिजिट का। ठीक है, तो 6 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ी से बड़ी, 6 बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम पूछे तो क्या होगा, 6 9 होगा, है ना। करो, कोशिश करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 4 5 6 और 8, है ना। नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, -1 2 3 4 और 6, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 कॉमन। और ये बात हम तुम लोगों को एक्सप्लेन करके बता चुके हैं कि दो अगर आता है तो दो को ही हम लोग कॉमन माइनस क्यों करते हैं एलसीएम से, है ना। ये चीज हम तुम लोगों को बता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 4 5 6 8 का एलसीएम ले लो। तुम लोग को जैसे सुविधा अभी समझ में आता है लो, डब्बा नहीं तो फैक्टर मेथड सबसे बेस्ट है। 2 का स्क्वायर, 1 और 2 का क्यूब। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है वो लेते हैं, 2 2 2, तो 2 का क्यूब सबसे बड़ा है, 3 और 3, तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, 3 आ जाएगा और एक आ गया 5, तो हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5, 40, 40 दिया 120। बताओ कैलकुलेशन सही है मेरा, 120 है। अब क्या करो कि 120 है तुम्हारे पास, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 को 9 ले लो, ठीक है। 6 9 ले लिए। अब एक बात ध्यान रखना कि कभी जुड़ेगा नहीं इसमें, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर एक जोड़ देंगे ना, अगर एक जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा ये, ठीक है, जुड़ता नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले इन 3 को करना है हमको, तो कितने बार में ये जाएगा हम लोगों का, 7 बार में, देखे 8 बार में देखते हैं ना, 8 टाइम में, 8 टाइम्स 8 0 8 6 1 8 1 8 1 9 9 6 3, फिर 9 आया मेरा यहाँ पर 3 बार में, 3 दूनी 6 3 एकम 3, 9 में 9 6 गया 3, फिर से 9 आ गया 120 3। तो ये चीज हम लोग का रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। 9 3, फिर 9 हम लेंगे, फिर 99, लास्ट में हम लोग का माइनस करके 39 ही आएगा, है ना। लास्ट में हम लोग का 30, क्योंकि मेरे पास ये नंबर है 6, अगर हम इसमें एक भी जोड़ते तो 9 1 10 का 0, 9 1 10 0, ये जुड़ते रहेगा, है ना, ये जुड़ते रहेगा, एक आ जाएगा, ये 7 का नंबर बन गया। इसीलिए इसमें एक नंबर भी हमको जोड़ना नहीं है, हमको घटाना है, क्योंकि कितना बच रहा है, 39 बचेगा यहाँ पर, लास्ट में मेरा 39 आएगा, तो क्या करें, माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर 99 में 39 हम माइनस कर दे, देखो यहाँ पर हम दो सिस्टम बताए थे हम लोगों को, एक 39 है, या तो हम क्या करें कि 120 में से 39 को माइनस करके जोड़ दे, एक सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक भी अगर जोड़ ना, एक अंक से बढ़ जा रहा है, 7 हो जा रहा है, हमको 6 डिजिट का बात, 39 को अगर हम इसमें से घटा दे तो ये पूरा पूरा 120 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 0 6 9 9 9, मेरे पास ये आया, है ना।
9,99,960। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कॉमन था? 2, जो हमको 2 को घटाना था, माइनस का 2 कर दो, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 999958। ये तुम लोगों का आंसर है। और 2 क्यों घटाए हैं, इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल्स में बताए हैं। ठीक है, कि 2 क्यों माइनस होगा, ये चीज हम डिटेल्स में बताए हुए, तो उसको वहां जाकर के देखो। बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो टाइम बर्बाद है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर बोलेंगे कि इसके पीछे वाला एचसीएफ एलसीएम का वीडियो जाकर के देखना। जब तक उसको नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसको जाकर के एक बार खाली देख लो, उसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है सबका? डिफरेंट टाइप अरे भी कि अलग अलग तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो उसको बनाना कैसे है। ठीक है, खत्म हो जाएगा तुम लोग का 4-5 क्लास में, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digit which gives which which gives remainder which gives remainder 10 10 when divided by 48, when divided by 48, 60, 54 and 90 is, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बनाओ इसको। ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं, सेम है, थोड़ा सा खाली बड़ा हो जा रहा है ये। सेम सेम मेथड है ना, जैसे पहले बताया तो वैसे ही है। 48, 60, 54 और 90, इसका एलसीएम निकाल दो। 48 का क्या हो जाएगा हम लोगों का? 16 32 16 38 मीन्स 2 का पावर 4, 3 का पावर 1, 16 38 है ना। और ये हम लोग हो जाएगा 15, 15 चौके 60, 3 5 है ना। तो 2 का स्क्वायर 5 और 3, 5 × 15, 15 चौके 60, 54। ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3, 3 होते 27 दूनी 54, 2 का पावर 1। 90 का क्या हो जाएगा? 10 और 9 मीन्स 2, 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 बचे 45 दूनी 90। ठीक है, तो एलसीएम कैसे सकते हो, सबसे बेस्ट मेथड हमको फैक्टर लगता है। ठीक है, दो देखो खाली, दो, 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 सबसे बड़ा इसमें दो क्या है? 2 का पावर 4 आ गया। अब 3 देखो, 3 का पावर 1, 3, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास? 5, 5
और ये रहा हम लोग का 5, तो ये हो गया हम लोग का 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो 16 5 80, 80 इंटू 27। देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 है ना, एक जीरो लिखो फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 56 का 6 5, 8 दूनी 10, 8 से 56 का 6 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। ठीक है, ये हम लोग का एलसीएम आएगा, आंसर नहीं है 2160। यहां तक सभी का आया, 2160 सभी का आया। 2160 एलसीएम ठीक है, कंफर्म करके पहले बताओ। अब क्या करना है हमको, देखो इसका ना हम ऑप्शन में दे रहे थे, तुम लोग के आंसर में ऑप्शन क्या था, बी में था 997240, 997240। सी में क्या था 997910, 997910। और मेरे जो ऑप्शन डी है, डी में था 997930, 997930। ये ऑप्शन है। अब क्या करो तुम लोग, 2160 है ना, लेटेस्ट नंबर बोल रहा है 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड करो, डिवाइड करके बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि जो आएगा हमको उसको माइनस ही करना है। रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, क्या आ रहा है रिमाइंडर हम लोग का, अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2160 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है मेरा, 639। 639 639 आएगा। देखो 4 बार में अगर इसको किए तो 4 से 6 इसका 4 2 6 4 9 -4 में 5 -6 लेते हैं -8 क्या है, फिर 9 को अगर हम 6 बार में करें, 6 का 0 6 का 6 3 6 का 6 3 9 6 2 12 9 से 6 या 3 और मतलब से आ गया 6 639, फिर यहाँ पे 9 360। 3 बार में अगर हम करें इसको 160, 2 बार में, 2 बार में अगर हम करें तो 0 6 दूनी 12 का 2 1 कम 1 3 2 दूनी 4, 9 से 2 गया 7 3 0 6 से 4 गया 2 2079 आ रहा, 2079 आ रहा है। क्या करो इसको इसमें से घटा दो, 9 9 9 9 9 2079, तो 9 का 9 0 9 से 7 गया तो 9 9 से 2 गया 7 9920 अब क्या बोल रहा है इसमें कि 10 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 10 हम जोड़ देंगे। ये जो हम लोग का 997930 क्या है हम लोग का पता है, 2160 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा डिवाइड नहीं करना, हमको 10 बचाना है रिमाइंडर, तो 10 हम यहाँ पे जोड़ दिए तो 997930, आंसर डी। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी, सेम बस बड़ा, देखो इतना बड़ा आता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दिए हैं कि थोड़ा सा चेक हो जाएगा तुम लोगों का कि कैलकुलेशन कैसा है। दिक्कत है किसी को भी नहीं, देखो इसको ना बहुत तरीका है बनाने का, ये इतना करने का जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर बनेगा ये। एक बात ध्यान रखो कि यहाँ जितना भी नंबर है मेरे पास, यहाँ जितना भी नंबर है इन सब में 10 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जितना भी नंबर है अगर हम इसमें से 10 घटा दे, अगर हम इसमें से 10 घटा दे तो क्या नंबर बन जाएगा 997230, अगर हम इसमें से 10 घटा दे तो कोई नंबर बनेगा, इसमें से 10 घटा दे तो कोई नंबर बनेगा, इसमें से अगर हम 10 घटा दे 20, ये एक नंबर बनेगा, ठीक है, इसमें से 10 घटा देंगे अगर हम, आ जाएगा 997900, एक ही नंबर आ जाएगा। अगर हम इसमें से 10 घटा देंगे 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का
99998। अगर हम इसमें से घटा दें तो ये 8 होगा, इसमें से 8999, एक ये नंबर आया। ठीक है, 10 घटाने के बाद, 10 घटाने के बाद एक ये नंबर है, ये और ये। ध्यान से समझना, थोड़ा सा बता रहे, घर में कोशिश करना, नहीं तो फिर बाद में हम बताएंगे, जब करवाएंगे तो सब बताएंगे कि एग्जाम में कैसे सेकंड में करना है। अपने पास 16 है, 27, ठीक है, तो जो भी मेरा नंबर आएगा यहां पर वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखना, 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा, और डिविजिबिलिटी रूल तुम लोग को बहुत अच्छा से बताए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से डिविजिबल अगर होगा तो ये तो कट गया। ठीक है, ये रह गया, ये भी रह हम लोगों के पास, है ना, और ये भी रह जाएगा। ये तो हटाओ, ये तो ऑप्शन में था, ये और ये। अब इसमें चेक करो, इन तीनों में, इन तीनों में ये भी चेक करो कि 8 से कौन कट रहा है। 16 है ना, तो 8, तो 8 एकम 8, ये कट जाएगा 8 से। इसको देखो क्या 8 से ये कट रहा है, 8 एकम 8 नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन गया है। इसको देखो 8 से कट रहा है लास्ट, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, अगर हम 8 दूनी 16 करते हैं यहाँ पर तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 7, ये भी नहीं कटेगा। आंसर ही हो गया एक बार में। डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, हमको ज्यादा ये सब कुछ नहीं करना पड़ा, हमको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। हम यही से क्या किया, 8 ले लिए, यही से हम ले लिए 5, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन हम डिविजिबिलिटी रूल का लगा दिया यहाँ पर, और चेक करके बता दिया ऑप्शन से ही आंसर कौन होगा। बताओ किसको दिक्कत है इसमें? ये जो अभी हम एक मेथड बताए, इसमें किसी को दिक्कत है? समझ में आया हम जो बोले? समझ में आया ना? हम क्या किए कि 10 जोड़े, जब 10 अगर हम हटा देंगे तो जो भी नंबर आएगा इस सबसे डिवाइड है, या तो 2160 से भी डिवाइड होगा और इसका कोई भी मल्टीपल से डिवाइड होगा। मतलब वो 5 से भी डिवाइड होगा, तो 5 से जैसे बोल दिया ना डिवाइड होगा, तो जो हम 10-10 घटा करके याद, तो ये आया था, इसको तो हम पहले काट दिए क्योंकि 10 हम एक्स्ट्रा जोड़े थे, है ना। जैसे ये नंबर, ये पूरा डिवाइड है 2160 से। उसी तरह से हम बाकी का 8 से चेक करके, 8 4 2 16 किससे बना है? 8 4 और 2, अगर 16 का फैक्टर निकालेंगे तो 16 8 होगा। तो हम 8 हमको इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि 8 का नंबर था, तुरंत चेक हो जाता, इसीलिए हम 8 को लिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ना प्रैक्टिस करते करते तुम लोग के अंदर आ जाएगा। 5 और 8 से चेक किए तो तुरंत पता चल गया ये आंसर है, कुछ सेकंड में बन जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक देख ले रहे सबका, उसके बाद ये उतार लिए तुम लोग, उतार इसको समझो थोड़ा, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो भी मिटाएंगे। हम जितना भी क्वेश्चन तुम लोग को बता रहे हैं ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको सेकंड में ना बना पाए एग्जाम का। लेकिन हम अभी वो नहीं बता रहे क्योंकि अभी बेसिक बनाओ, बेसिक प्रैक्टिस होगा उसको क्या बता देंगे, बीच बीच में जब प्रैक्टिस कराएंगे तो बताते रहेंगे कैसे कैसे होगा। लेकिन अभी बेसिक बनाओ, क्योंकि बेसिक समझ में अगर आएगा तभी वो 10 घटा है। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट तुमको वो चीज बताते हो 10 घटा दो, तुम बोलता है कि आप 10 कैसे घटा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे 10 जोड़े हैं, क्योंकि रिमाइंडर का बात कर रहा था और सारा आंसर में सब में रिमाइंडर जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए हम सब में 10 माइनस किए। ठीक, कोई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे 4 5 6 से
भार देने पर जीरो शेष। बताओ। ऑप्शन दे दे रहे, ठीक है, क्योंकि विदाउट ऑप्शन ये बनने वाला नहीं, ऑप्शन से बनेगा ये। 363, 225, सी 900, और डी हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, मीन्स 3, है ना, 589। बना करके बताओगे। देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 4, 5 और 6 है ना, इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1, और ये हो जाएगा 3 और 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, जो सबसे बड़ा है उसको ले लेंगे, 2 का स्क्वायर, और जो बच गया उसको ले लेंगे, 5 और 3। तो 4 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू हम लोग आ गए 60। तो इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। पहला बात कि हमको आंसर में बोला कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है ना, तो पूर्ण वर्ग ये नहीं है, पूर्ण वर्ग ये भी नहीं है, 363 भी नहीं है, 589 भी नहीं है। किसी के स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 900 है, 900 क्या है, 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। 225 है, 225 किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का है ना, ये 15 का, या तो आंसर मेरा 15 होगा या तो आंसर मेरा 30 होगा, है ना, या तो 15 होगा या तो 30 होगा। और मेरा जब एलसीएम ही 60 आ रहा है, तो 15 तो हो नहीं सकता, 225 तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा मेरा 900। ठीक है, एक तो ऐसे हो गया हम लोगों का। दूसरा तरीका बनाने का इसका क्या है कि यहाँ देखो 4, 5 और 3 आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, 4, 5 और 3। तो जब भी हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ना, तो यहीं पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, कैसे यहाँ पे बनाएंगे, जैसे देखो 4 क्या, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो 2 इंटू 2, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, चलो लिखते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो यहाँ 5, यहाँ 3 अकेले हैं, तो हमको एक 5 और चाहिए। इंटू अगर हम 5 से कर दे, ठीक है, 5 इंटू 5 अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब देखो इंटू, यहाँ 3 अकेले थे, एक 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 25, और यहाँ पर हो गया हम लोग का 9। तो 25 चौके 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, तो 900 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। बताओ, अगर किसी को दिक्कत है तो समझो, देखो, उतारो, और कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी को दिक्कत है तो बोलो। उतार लिए सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द
लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर the least perfect square numbers which is divisible by each of 21, 36, 21, 36 एंड 66। ठीक है, ऑप्शन है मेरा 214344, ऑप्शन बी 214434, ऑप्शन सी 213444, ऑप्शन डी 211444। बताओ क्या होगा आंसर इसका। देखो यहाँ कुछ रिमाइंडर नहीं है ना, ये डायरेक्ट डिविजिबल का बात कर रहा है। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36, 66, है ना। तो बाय ऑप्शन भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग इसको देखो, छोटा से छोटा नंबर बोला है, तो इसको पहले मेथड से बनाओ अपना, ठीक है, बेसिक मेथड से बनाओ, फिर देखते हैं। देखो अगर हम इसका एलसीएम निकालने जाए ना, 21, 36 एंड 66, अगर हम इसका एलसीएम निकालने जाए तो ये मेरा आएगा 2, 3 और 11। इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हम लोग मेरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 9 36, ये आ जाएगा 3 और 7। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 3 बढ़ा के, अब यहाँ देखो 7 यहाँ है और कहीं नहीं, तो 7 भी हो गया और 11 भी हो गया। बाय ऑप्शन बनाना ज्यादा आसान है क्योंकि ये काफी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन में देखो कैसे करेंगे। मेरे क्वेश्चन में 9 है, 7 है, 11 है, तो जो भी नंबर है वो 9 से सारा कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डिजिटल सम हमको पता है 4 4 8, 8 3 11। ठीक है, मैंने 2, 4 2 6, 6 1 7 8 9, ये कट रहा। 4 3 7, 7 4 11, 11 मैंने 2, 4 2 6, 6 1 7 8 9, ये भी कट रहा। 4 4 4 12, है ना, 3 3 6 1 7 8 9, ये भी कट रहा। 4 4 8 4 12, 1 4 1 5 6 7, 4 4 8 3 12 13 14 15 16, डी तो कट गया, डी होगा ही नहीं, डी कट गया। इससे देख लिए, अब 7 से देख लो, तो देखो 7 या 21 0, 7 चौके 28, 6 64, 7 9 3, 7 से कट गया। 11 से देखो कट रहा है, 2 1 3 3, 4 4 8 1 9, 7 3 उसी से कट रहा तीनों, बाकी देख लो नहीं होगा। 7 या 21 0, 7 6 के 42, 2 23, 7 या 21, है ना, 2 बचेगा 24, जो 7 से नहीं कटेगा, गलत। इधर देखो 7 या 21, है ना, 43, 0 अगर लेते 43, 7 6 के 42, 1 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा, 4 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर हो गया मेरा ये। समझ में आया ये, क्लियर है सर। हम सबका डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है, 11 का पता है, एक एक हम जोड़ करके देखते हैं, 9 का पता है डिजिटल सम होता है, और 7 का हम करके देख लिए।
बताओ किसी को अगर दिक्कत है इसमें तो। सबसे बेस्ट तरीका है ये, ज्यादा बड़ा हो वीडियो उसे देखना। एक बार समझो इसको, अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछो हमसे, फिर बताएंगे। ऐसा बहुत मैथड है जो तुम लोग को अप्लाई करना है, लेकिन पहले बेसिक सीखो उसके बाद। मैथ में बेसिक सबसे जरूरी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में ही मैथड बार बार, क्योंकि एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम है ना। रेलवे उलवे में ट्रिक व्रिक चलता है, वहां पे नहीं चलेगा। वहां बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से से तैयार होना चाहिए। नहीं बना मेथड से तो हम लोग बेसिक से बना सके उसको। ठीक, चलो हम आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आने का चांस भी है क्वेश्चन का, इसीलिए इसको ध्यान से बनाना क्वेश्चन को जरा। If the least common multiple, if the least common mul- common multiple of of two numbers 1728 1728 and k is 5184 5184, then how many values of k, how many values of k are possible, are possible? 6, 7, 8 और 4। ठीक है, बनाओ इसको, 5 मिनट समय लो और बताओ इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन समझे तुम लोग? पहले ये बताओ। बोल रहा है कि 1728 एक नंबर है, के एक नंबर है, इसका जो एलसीएम है वो ये आ रहा है 5184। क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन है कि अगर एलसीएम ये है तो के का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, कितना वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ये मेरे पास 1728 है, तो 1728 को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा ये 12 का 12 का क्यूब है ये, है ना। ये क्या है, क्या हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। सही है। क्या हो जाएगा हम लोग का 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3, ये आ गया। और अपने पास के का क्या क्या वैल्यू हो सकता है ये, और 5184, तो 5184 का एलसीएम ले लो भाई। इन दोनों में ना, इन दोनों में जो सबसे बड़ा पावर का होता है उसको हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझना। जो सबसे बड़ा पावर का होता है उसको लेते हैं और उसी को मल्टीप्लाई करके ये आया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एलसीएम निकालो, क्या आ रहा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 8 16, है ना। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 24, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1 3 से करेंगे तो 3 9 27, और 3 से 3 3 9। तो इसका मेरे पास जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3, ये आ रहा है। तो के का अगर हम वैल्यू बोले तो क्या हो सकता है, सबसे पहला बात कि के है मेरे पास। तो यहाँ पर 3 का पावर 3 सबसे बड़ा है ना। तो के का पावर, के का जो वैल्यू 3 का पावर 3 हो सकता है। के का वैल्यू जो है मेरा 3 का पावर सकता है, क्योंकि ये तो चेंज होगा ही नहीं, 3 का पावर 3 ही रहेगा। और 2 का क्या क्या वैल्यू आ सकता है ना। लेना तो 2 का पावर 6 ही है, लेना तो हमको 2 का पावर 6 है, इससे ज्यादा ले नहीं सकते। और 3 का पावर 3 ही आ ही रहा है, 3 का पावर 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 का पावर 3 ही आ रहा है ना। और यहाँ पे मेरे क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 का पावर 6, तो इसका पहले ही मेरे जो के का एक वैल्यू 2 का पावर 5 भी आ सकता है, 2 का पावर 4 भी, 2 का पावर 3 हो सकता है, 2 का पावर 2 हो सकता है, 2 का पावर 0 हो सकता है जिसको हम लोग 1 बोलते हैं। तो कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 और 1 7, आंसर हो जाएगा 7, 7 वैल्यू होगा, है ना। 3 का के का, 1 मिनट, 3 का पावर 3 है ना, या 3 का पावर 4 आना चाहिए, तभी ये हम लोग वैल्यू होगा, छोटा नहीं हो सकता ये। हाँ, कुछ गलत है यहाँ पे। 27, 3 9 27, 3 3 का पावर 4 आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर 3 का पावर 4 आता है तो इससे, क्योंकि मेरा यहाँ 3 का है ना, यहाँ 3 का पावर मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये वाला मेरा क्या है, 3 का पावर 4 है। समझना, अगर ये 3 का पावर 4 है और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो इसका मतलब की का जो वैल्यू है 3 का पावर 4 आया होगा, तभी तो ये 3 का पावर 4 लिए, इनको मिला करके ये एलसीएम बना नहीं है। हम लोग सबसे बड़ा से बड़ा लेते, कैसे 3 नंबर लेते थे, 3 4 नंबर उसमें को लेते थे, तो 3 का पावर यहाँ 3, इसका मतलब ये 3 का पावर 4 आया होगा, है ना। का पावर 4 आया होगा, तभी तो ये 3 का पावर 4 है। अगर ये 3 का, तो 2 का अलग अलग वैल्यू आ सकता है के का, है ना। ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो कितना वैल्यू गया, 3 का पावर 4 सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि इसका हमको पता है कि इससे ज्यादा हो नहीं सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता। कम यहाँ पर है, ज्यादा हम इसीलिए लिए क्योंकि के का एक वैल्यू आया था, है ना। अब बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है जो नहीं समझ में आ रहा हो, इसमें किसी को दिक्कत है जो समझ में नहीं आ रहा हो। क्लियर है सबका? ये सारा क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हम भी, ये सारा क्वेश्चन हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं।
ठीक है, 3 का पावर 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 4 है और इसमें 3 का पावर 4 नहीं आ पाया। इसका मतलब के का एक वैल्यू जो 3 का पावर 4 है, ना इससे ज्यादा आ सकता है क्योंकि इसी से बन रहा है मेरा 5184। ना ज्यादा ले सकते ना कम ले सकते, कम यहाँ दिया है और इसमें जो सबसे बड़ा होता है एलसीएम हम वो लेते हैं, इसीलिए 3 का पावर 4 लिए। लेकिन 2 का सबसे बड़ा 6 है तो हम यहाँ 6 ले सकते, 5 4 3 2 1। बात समझ में आए? कुछ भी वैल्यू आ सकता है, आ सकता है, के का कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। उतार लिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ द थ्री नेचुरल नंबर, एलसीएम ऑफ द थ्री नेचुरल नंबर 125, 225 एंड एक्स इज, इसका एलसीएम दिया हुआ 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ, सेम जैसे पहले बताए, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल, एक्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके ले लो तुम लोग एलसीएम ले लो, तो आप 5 से ले लो, 5 दूनी 10, 2 3 35, 5 25, फिर 5 से हो जाएगा ये 5 के 20, 5 9 45, 25, फिर 5 से 5 9 45, 5 9 45 करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 3 या 9। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये वाला 1 2 3 5, और यहाँ पर था मेरा 125, 225 और x। तो इसका मेरा क्या आया है 5 का क्यूब 1, और ये आ गया 3 का भाग 2, ये आया। अब अगर निकालते हैं तो मेरा आता है 5 का क्यूब और 225 निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, है ना। 9 25 करेंगे तो 225 है। ठीक है, अब ये x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो बड़ा है उसको ले लेंगे, 5 का क्यूब इंटू, और इन दोनों में कौन सा बड़ा हम लोग का, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। अब देखो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, बताओ x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। इसमें 11 कहीं दिख रहा है, पहले ये बोलो, इसमें कहीं भी 11 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 11, इसका मतलब x का एक वैल्यू 11 होगा, है ना। x का एक वैल्यू तो 11 हो गए। अब इस तरफ में कौन कौन सा वैल्यू हम लोग का आ सकता है, ये बताओ। 3 का स्क्वायर वहां पर है और 5 का क्यूब भी है ना। 3 का यहाँ पर क्या हम लोग का 5 का क्यूब है, यहाँ पे हम लोग क्या 5 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा एक वैल्यू तो 11 है जो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 11 का और कोई वैल्यू नहीं, एक ही रहेगा। 5 का क्यूब है तो 5 का क्या क्यूब आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ भी मेरा 5 का क्यूब आ रहा है, तो ये भी हो सकता है 5 का क्यूब या उससे छोटा हो, तो 5 का पावर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 का पावर 1 हो सकता है, 5 का पावर 2 हो सकता है और 5 का पावर 3 हो सकता है ना। हो सकता है ना ये, इसके पहले की चीज हम बताए हुए, 5 का पावर 0 हो सकता है, 5 का पावर 1 हो सकता है, 5 का पावर 2 हो सकता है और 5 का पावर 3 हो सकता है। 3 का हो सकता है क्योंकि 3 का स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो 3 का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 का पावर 1 हो सकता है, 3 का पावर 2 हो सकता है। यहाँ 2 हम लोग तो वहां 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होता तो यहाँ पे भी 3 का पावर 3 होता। ठीक है, 5 का क्यूब इसीलिए यहाँ पर है, अगर 5 का क्यूब से ज्यादा लेते तो यहाँ भी दिखता। बात समझ में आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितने, 1 2 3 4, 4 तिया 12,
तो टोटल वैल्यू 12। अब तुम बोले 12 कैसे हुआ, तो एक एक और एक ऐसे लेंगे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये वाला ऐसे 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 चला जाएगा और सब में 11 कॉमन रहेगा, 12 वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत है तो? सबसे पहले 5 इन तीनों के साथ आ जाएगा 11 को लेके, फिर 5 इन तीनों के साथ आ जाएगा 11 को लेके, फिर 5 का स्क्वायर आ जाएगा के साथ आएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 4 × 3 इसीलिए किए, 4 × 3, 12 वैल्यू पॉसिबल है, 12 वैल्यू पॉसिबल है इसका। ठीक है, पॉसिबिलिटी का बात कर रहा, हो गई नहीं, पॉसिबल है, हो भी सकता नहीं भी। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। किसी को दिक्कत नहीं है? इस क्वेश्चन को फिर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में नहीं आया, देखो देखो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ना, उसको यहाँ चेक करेंगे। अगर बड़ा कोई नंबर है जो यहाँ नहीं तो यहाँ पर आएगा। सबसे पहले 11 देखो, 11 है किसी में नहीं, तो एक्स का एक वैल्यू 11 होगा, एक्स का एक वैल्यू 11 होगा मेरे पास। अब इसमें देखो 5 है और 3 है, 5 का क्यूब 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 का क्यूब 3 का स्क्वायर पहले से, तो यहाँ पर वैल्यू हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बात ये है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेना है, हमको तो पता ही नहीं एक्स का वैल्यू क्या है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 5 का क्यूब हो सकता है ना, और 3 का क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ 5 का स्क्वायर भी हो सकता है, इसके साथ 5 का पावर एक भी, 5 भी हो सकता है। 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, ये भी हो सकता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये 3 वैल्यू हो सकता है, इसमें 4 वैल्यू आ सकता है। पॉसिबिलिटी का बात कर रहा, पॉसिबिलिटी का बात कर, ये आ सकता है ना, लेकिन हम लिए ये। अब देखो ऐसे समझो, जैसे 24, 18 और 36 ऐसे एक नंबर आ जाता है, तो 24 को हम लोग का क्या देखते हैं, 24 को 8 या 24, 2 का क्यूब है ना, 8 और 3 का पावर 1, इसको क्या देखते हैं, 3 का स्क्वायर और 9 और 2 का पावर 1। 36 को क्या देखते हैं, 4 9 और 36 मीन्स 2 का स्क्वायर है ना, 4 और 3 का पावर। तो इसको हम क्या देखें, 3 का जो बड़ा है वो लेते हैं, 3 में जो सबसे बड़ा वो लिए 3 का स्क्वायर, जो सबसे बड़ा 2 में वो लिए। लेकिन इसको लेने के बाद, इसको और इसको लेने के बाद और भी तो नंबर है जो बच रहा है, आ सकता है कुछ भी। जैसे 2 का पावर 2 आया, जिस तरह 3 का पावर 2 आया होगा, इसका आ सकता है। 3 का पावर 1 भी आ सकता है, 3 का पावर 0 भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी लिखा। उसी तरह 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब से ज्यादा नहीं आ सकता, 5 का क्यूब से 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 और कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर मेरा ये 4 वैल्यू निकले हैं, 3, तो 4 × 3 × 1 अगर हम मल्टीप्लाई किए तो ये 12 आया। अब तुम बोले कि मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 5 एक बार इसके साथ मिलेगा और एक बार इसके साथ बनाएगा, एक बार इसके साथ मिलेगा, फिर इसके साथ मिलके बनाएगा, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो कितना, 3 बार बना है, एक्स का वैल्यू 3 बार आया, फिर एक बार इसके साथ आएगा, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, मतलब इसको ले लेके 2 बार बना, फिर एक बात समझ में, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ है ना, वही मल्टीप्लाई इसे लेके 4 × 3 × 1, 4 × 3 = 12। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? इतना इतना वैल्यू आ सकता है, बात समझ रहे ना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, एक हल्का सा आज के लिए क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, हो गया ना, मिटा दे रहे, हो गया ना सभी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लो, घर में बैठ के आराम से वीडियो को रिपीट कर करके देखना। तुम लोग के लिए तो बेस्ट ये है कि तुम बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ऑफलाइन क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं होता, एक बार जो कॉपी में बना दिया कॉपी में रह गया। एक बहुत छोटा सा आरआरबी का क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा, ऐसे ही नॉर्मल सा है। ठीक है, तुरंत बता दोगे तुम लोग। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है,
तथा इनका HCF 6 है, उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2017 में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया क्वेश्चन है। तुरंत बना दो, तुरंत बन जाएगा, हमको भरोसा है, तुम तुरंत बना दोगे इसको। देखो, बोलो 8 और 9। एक बात बताओ, एक नंबर हमको तुमको दिए 24 और 8, बोले इसका रेशियो निकालो, तो तुम क्या करोगे? 8 या 24, 8 एकम 8 लेके, तो दोनों में क्या हटा है? दोनों में से क्या हटा है? एचसीएफ हटा है कि नहीं? दोनों में से, इन दोनों में से क्या हटा है? एचसीएफ हटा है, क्योंकि अगर हम इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई और इसमें से अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से जाएगा। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया? देखो, डिवाइड करके देखो, 24 से 8 को करो, 8 या 24, तो यही तो इसका एचसीएफ है, 8 है ना, यही तो इसका एचसीएफ है। तो इसका मतलब इस नंबर में भी एचसीएफ मल्टीप्लाई है, तब ये नंबर बन रहा। अगर हम इन दोनों नंबर में अलग अलग एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर मेरा आ जाएगा, और एचसीएफ दिया हुआ 6, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 6 और 9 इंटू 6, तो 8 6 48 और 9 6 54। इसका एलसीएम बोल रहा है कितना होगा, इसका एलसीएम निकाल दो। इसको हम एलसीएम क्या कर सकते हैं? 16 3 48, बड़ा से बड़ा देखना, जहां 2 हो तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1। इसको हम क्या कर सकते हैं? 27 इंटू 2 यानी 3 का पावर 3, 27 और 2 का पावर 1, है ना। तो एलसीएम में जो बड़ा होता है उसी को हम लोग लेते हैं, तो 2 का पावर 4 आ गया और 3 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 16, 16 इंटू 9, देखो 144 आ रहा है क्या? क्या बोल रहा है? एलसीएम क्या होगा? 48 54, 48 और 54, है ना। 3 से करे 3 एकम 3, 3 से 18, और ये हो जाएगा मेरा 3 एकम 3 एकम 3, 3 8 24, 4 चौके 16, 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 9 18, 9 8 72, 72, 3 दूनी 6, 72 इंटू 6 दूनी 12 को कितना आंसर आ रहा है इसका? 4854 ही आया ना, 144 आया ना। 12 कैसे आया? 12 कैसे आएगा? इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, और अगर ऐसे भी अगर निकालो, देखो एलसीएम क्या आता है? 48 और 54, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा हम लोग 27, फिर 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 9 27, है ना। तो क्या हो गया? 3 इंटू 8 इंटू 9, 54 ही था ना। 48, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 7 14, ठीक है, 3 8 24, 3 9 27, 8 और 9, 2 का पावर 4 16, 16 3 48, 27 दूनी 54, तो जो ज्यादा था उसको हम ले लिए, 2 का पावर 4 16। अच्छा, गलती यहाँ हुआ कि 2 का पावर 4 लिए, भाई 3 का पावर 3 था, 3 का पावर 3 क्या होता है? 27 होता है, तो 27 इंटू 16 होगा ना। 7 6 के 42 का 2 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, एक 7 1, तो बताते तुम लोगों को कैलकुलेशन हमको बताओ। 7 6 7 6 13 का 3 1, तो 1 3 4, 432 होगा, 432 होगा, है ना। थोड़ा सा देखते रहना कैलकुलेशन, अगर कहीं कुछ हो मिस्टेक तो हमको बताना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर था ना, 27 दूनी 54, तो यहाँ जो बड़ा होता है वो आता है, ठीक है। 144 नहीं है, 432 है। बताओ, ठीक है। वहां पे भी आ रहा है, 8 दूनी 16, 16 ना, 144, 144 को 3 से करेंगे तो 432 आएगा, है ना। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है जो तुम लोगों को हम दे रहे हैं, ये घर से बनाओगे तुम लोग, ठीक है। सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन ये, ये तुम लोग खुद से बनाओगे घर पर। ये तुम्हारा सीपीयू दिल्ली पुलिस का 2019 में आया हुआ है, सीपीयू 2019 में
the LCM of 165, 176, 176 और 385 और 495 एंड 495 ना ज्यादा बड़ा इज k is divided by the k is divided by the HCF of the numbers. The quotient is P, है ना? क्वेश्चन कितना है? P है. The quotient is P. What is the value? क्वेश्चन है what is the value of P? P का वैल्यू निकालना है. ठीक है, उतार लिए. सभी उतार लिए. ये क्वेश्चन को बना लोगे, कल चेक करेंगे क्वेश्चन को. उसके बाद 2 क्लास और हम लोगों का थ्योरी का है ना, वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोगों को. जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में सारा का सारा प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का कर लिए. कुछ क्वेश्चन जो रह भी रहा, अगर बच भी रहा है तो भी देख लेंगे. और एचसीएफ एलसीएम जितना भी एग्जाम में आया हुआ है उन सभी को प्रैक्टिस कर लेंगे. तुम लोग को हम बोले थे हर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम लोग जो है ग्रुप में नहीं भेजे, कोई नहीं भेजे ग्रुप में. चलो ठीक है, पढ़ना तुम लोगों को है, मेरा काम है गाइड करना. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको कर लेना. फिर अगला क्लास कल तुम लोगों का टेस्ट है ना. प्रद्युम क्वेश्चन बना रहा है, तुम बना रहे हो ना प्रद्युम? क्वेश्चन तुम बना रहे हो ना? तुमको बोले थे लास्ट में. हाँ ठीक है, सब कोई टाइम से टेस्ट ज्वाइन करोगे, है ना? चलो, सभी को गुड नाइट. थैंक यू क्लास.